हेलो गाइज, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो गाइज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? लाइक 1 2 3 4, मतलब गिनती की वो सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर इन्फिनेटिव तक डॉट 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 जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है होल नंबर्स। तो गाइज होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में इतना डिफरेंस है। होल नंबर्स में 0 भी आ जाता है और नेचुरल में 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर्स में आ जा रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ रहे हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 0 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तीसरा जो हमारा आता है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं गाइज? जो p बटा की के रूप में हो, जिसे p बटा की के रूप में लिखा जा सके। p बटा की के रूप में लिखा जा सके वेयर, जहाँ पे q इज इक्वल टू नॉट 0 हो। q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। लाइक एग्जाम्पल में देख लेते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं हम? जैसे 1/2 2/3 5/6 6 8 9 etc, ये सारे क्या है हमारे रेशनल नंबर्स। ये 6 8 9 क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसे p बटा की के रूप में हम लिख सकते हैं। ये देखो 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो ये p बटा की के रूप में हो गया। इसके बाद में 8 को हम 8/5 या कुछ भी लिख सकते, सॉरी 5 नहीं, 8/1 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 8 ही आएगा। 9 को वैसे ही 9/1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो p बटा की के रूप में है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है। क्योंकि वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? सपोज मान लो कि आप 9/0 लिखते हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनेटिव का हम फाइंड नहीं कर सकते इस वैल्यू को, तो इसलिए क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चौथा जो हमारा आता है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर उसे कहते हैं हम जिसे p बटा की के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p बटा की के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा √3 √2 √5 etc। ये इरेशनल नंबर आप बोलिएगा कि ये इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं हम, तो कॉस लगा सकते हैं √3/1 √2/1 √5/1। तो आप बोलिएगा कि ये भी तो p बटा की के रूप में हो गया, और कॉस हो गया ये p बटा की के रूप में। बट आप ये देखिए यहाँ पे कि √3 जो है, √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा 3 2 1 2 ऐसे करके चलता जाएगा, इसका एंड नहीं होगा। और √2 का भी जो वैल्यू होता है पॉइंट में ही होता है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। पांचवा जो होता है हमारा वो होता है इंटीजर। इंटीजर्स किसे कहते हैं?
इंटीजर्स जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सॉरी डॉट 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 डॉट। 0 के जो राइट साइड में है दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। और 0 के जो लेफ्ट साइड में है दीज आर निगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 -4। इसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इसके बाद में छठवां जो आता है हमारा वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? वे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, दर्शा सके, दिखा सके, उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। तो नंबर लाइन पे हम 0 को भी दिखा सकते हैं, 1 को भी दिखा सकते हैं, √3 √2 को भी दिखा सकते हैं, √3 को भी दिखा सकते हैं। माइनस के भी जितने डिजिट है -1 -2 वगैरह सबको दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे रियल नंबर में हमारे 0 भी आ जाएंगे, 1 भी आ जाएंगे, 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा, √3 √2 √5 -1 -2, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। या फिर आप बोल सकते हो कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाएंगे। सातवां जो होता है वो हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल एक और अपने खुद से अपने आप से डिवाइड हो, विभाजित हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 5 7 11 13, ये नंबर्स जो है 1 के अलावा अपने खुद के टेबल से डिवाइड होंगे, बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, तो इन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एक आखिरी है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे 1 4 6 8 9 etc। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 जो है वो नीदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट होता है। नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो गाइस आगे हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए सेट का डिफिनेशन है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं का, वेल डिफाइंड मतलब पूर्णतः स्पष्ट रूप से, कलेक्शन संग्रह। सेट जो होता है वस्तुओं का पूर्णतः स्पष्ट रूप से संग्रह होता है, या इसको बोल सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। तो चलिए आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हमसे पूछा गया है। तो आप किसी से भी फर्स्ट 4 इवन नंबर्स पूछिएगा तो वो क्या बताएगा? 2 4 6 8। इसका मतलब कि जो 2 4 6 8 है वो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स है। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है? सेट है। सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे पूछा गया होता फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, तो ये सुपरिभाषित नहीं होता, क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ पे हम लोग एक 10 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये 5 हो जाता है।
ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो जाता है, जबकि पूछा गया हमसे फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो अभी हमारा क्या है, सुपरभाषित है ये, क्योंकि 2, 4, 6, 8 ही आप किसी से भी पूछिएगा तो वो बताएंगे फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और बेटर तरीके से समझ में आएगा। द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप किसी से पूछिएगा फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या बताएंगे 1, 2, 3, 4, 5। एक जीरो होता है तो जीरो नॉर निगेटिव, नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, वो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स जो है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ही होंगे। तो ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये क्या होगा, सेट्स होगा। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 के नीचे का ऑड जो नेचुरल नंबर है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑड क्या होता है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 के नीचे का ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। और इसके अगर हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, सुपरभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू, और ये 10 से नीचे का वैल्यू पूछा गया है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो ये सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या है, सुपरभाषित संग्रह है, तो ये सेट है। अगला एग्जांपल देखते हैं, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट में वोवेल्स जो होते हैं A, E, I, O, U ही होते हैं, और इसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, ये सुपरभाषित संग्रह है। इसके बाद में प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो 210 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2, 3, 5 एंड 7 आएगा। तो ये कोई भी निकालेगा 210 का प्राइम फैक्टर तो यही आएगा, इसके अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो सेट होगा। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसके जो मूल आएंगे वो 2 और 3 आएंगे, x की वैल्यू जो आएगी वो 2 और 3 आएगी। तो ये क्या है, हमारा सुपरभाषित संग्रह है, इसके 2 और 3 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो 2 और 3 क्या है, सुपरभाषित संग्रह है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। चलिए अब देखते हैं नॉट वेल डिफाइंड को। तो जो नॉट वेल डिफाइंड होगा वो सेट नहीं होगा, यानी कि जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो इसका पहला एग्जांपल लेते हैं हम। तो पहला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 10 सबसे बेहतरीन राइटर्स। तो ये नॉट वेल डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि ये फाइंड करना एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हम, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, बिकॉज वी कांट आइडेंटिफाई टैलेंटेड राइटर्स एग्जैक्टली इन इंडिया। क्योंकि किसी के लिए मान लीजिए कि चेतन भगत हो सकते हैं, किसी के लिए अमिताभ घोष हो सकते हैं, किसी के लिए विक्रम सेठ हो सकते हैं, मान लीजिए राम के लिए R.K. नारायण है, तो श्याम के लिए अमिताभ घोष है। तो अलग अलग लोग के लिए अलग अलग ये राइटर्स हो सकते हैं, तो इसको हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, हमारा नॉट वेल डिफाइंड होगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि वर्ल्ड में, विश्व में किसी के लिए डिविलियर्स बेस्ट क्रिकेटर 11 में आ सकते हैं, सचिन आ सकते हैं, गांगुली आ सकते हैं, शोएब अख्तर आ सकते हैं, तो किसी के लिए शाहिद अफरीदी आ सकते हैं। अलग अलग लोग 11 में अलग अलग क्रिकेटर्स, किसी के लिए कोई आ सकता है, किसी के लिए कोई अलग अलग आ सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमारा वेल डिफाइंड हुआ, नॉट वेल डिफाइंड हुआ। इसके बाद में तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि वर्ल्ड में किसी देश का क्रोकोडाइल हो सकता है डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, किसी देश का, इंडिया के मान लीजिए शेर, बाघ हो सकता है या शेर हो सकता है, और साउथ अफ्रीका का कोई और हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का कोई और हो सकता है, कंगारू हो सकता है, या कोई भी हो सकता है।
मतलब अलग अलग देश के अलग अलग डेंजरस एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, ये हमारा सेट नहीं है। आगे देखिए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। मान लीजिए सपोज कोई सेट है ए, तो ए को तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ए इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में, कभी भी ये छोटा ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, ये गलत होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 को हम ये बड़ा ब्रैकेट में भी नहीं रखेंगे, ये भी गलत होगा। इसको जब भी रखेंगे हम तो कर्ली ब्रैकेट में ओनली कर्ली ब्रैकेट में इसको हम रखेंगे। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, मतलब सेट को क्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में आगे या पीछे करके लिख सकते हैं। चल देखते हैं, मान लीजिए सपोज ए कोई सेट है 3 6 9 12 15, तो इसको हम इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। 9 6 12 3 15 भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, या 6 9 3 15 12 भी इसको हम लिख सकते हैं, इसके क्रम को, ऑर्डर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। दूसरा है, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जा सकता है। सपोज ए इज इक्वल टू कोई सेट है 3 3 5 5 5 7 7, इसमें देखिए 3 रिपीट है 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, तो कहने का मतलब है कि इसमें रिपीट नहीं होगा। इसका जो, इसको 3 5 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो सेट को हम सिंपली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज मान लीजिए कोई सेट है ए, एग्जांपल के लिए लेते हैं ए इज इक्वल टू 2 4 6, ये देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लेता हूँ, या ऐसे भी ये मतलब सही वाला कर्ली ब्रैकेट ये होता है, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे लेने में। तो ये रोस्टर फॉर्म, इस सिंपल वाला फॉर्म इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए इसी एलिमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स, और ये जो रेशियो का साइन है इसको हम बोलते हैं सच डैट पढ़ते हैं इसको, एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन, ये 2 4 6 जो है क्या है, इवन है और नेचुरल नंबर है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। b इज इक्वल टू, सपोज डेट ले लिया हमने 3 6 9 12, तो ये तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे हम एक्स सच डेट एक्स, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम सच डेट पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n कोमा n बिलोंग टू n एंड n की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 1 से बड़ी या 1 के बराबर और 4 से छोटी या 4 के बराबर। तो 1 से बड़ी और या 1 के बराबर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 3 होगा, और 4 से 4 के इक्वल यानी कि 4 भी आ जाएगा, और 4 के इक्वल या 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 इनके बीच की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे 3n, तो 3n n बिलोंग्स टू क्या है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसको हम क्रम वाइज यहाँ पे रखेंगे n की जगह पे, तो 3 × 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 3, 3 × 2 रखेंगे इसको तो क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगा, 3 × 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और वैसे ही 3 × 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा। तो ये सारे वैल्यू इस टर्म से हमें मिल जा रहे हैं। यही होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हम 4 से आगे की वैल्यू नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते,
सपोज हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 से छोटा होना चाहिए n का वैल्यू या 5 का इक्वल। तो यहाँ पे यदि हम 5 लेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगा 15 होगा, और 15 तो इसमें है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये टर्म्स कंडीशन सेट बिल्डर फॉर्म में रखने के लिए ये सही रहेगा, तो इसको ध्यान। अब देखते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब सपोज मान लीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, तो ए के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो ए के अंदर बिलोंग करेंगे, उसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे कि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर है ये 1 एलिमेंट्स, तो ये 1 बिलोंग्स टू ए है। 2 बिलोंग्स टू ए है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू ए है, 5 बिलोंग्स टू ए है। इसी को बोलते हैं कि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, ए सेट है इसके अंदर ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है। और देखिए सपोज यहाँ पे 8 है, तो 8 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 8 इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक ये क्रॉस साइन देते हैं, इसका मतलब है इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 भी इसमें नहीं है, तो 7 भी क्या है, इज नॉट बिलोंग्स टू ए।